हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बेहतर होंगे। दोस्तों, आज की इस क्लास में हिस्ट्री और पॉलिटी के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से हर साल बीएड के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप लोग इस क्लास को पूरा फॉलो करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं, जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और अपने साथियों के पास भी इस क्लास को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। साथियों, इस क्लास में नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे 32, यानी पूरे क्वेश्चन जो होंगे इसमें 32 प्रश्नों को हमने डिस्कस किया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, देखिएगा। भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड के संविधान से ली गई है? चलिए, संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली, मूल अधिकार, सर्वोच्च न्यायपाल क्या? फटाफट आप लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइएगा आप लोग। भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा। संसदीय शासन प्रणाली जो है ब्रिटेन के संविधान से या इंग्लैंड के संविधान से अर्जित करी गई है। आइए, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकांकी स्रोत है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करिएगा आप लोग। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकांकी स्रोत है ब्रिटिश शासन, यूएसए का बिल ऑफ राइट्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। चलिए, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से सबसे ज्यादा जो है प्रावधान अर्जित किए गए हैं भारतीय संविधान में। आइए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है? यानी संघीय व्यवस्था किस देश के संविधान से अर्जित की गई है? चलिए, फटाफट आप लोग आंसर करिएगा इस क्वेश्चन का। चलिए, कनाडा के संविधान से, यानी ऑप्शन बी वाले बिल्कुल राइट होंगे जिन्होंने ऑप्शन बी विकल्प चुना है। चलिए, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ली गई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लें इस क्वेश्चन पर। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ली गई है। चलिए, फटाफट आप लोग आंसर करेंगे। समवर्ती सूची की अवधारणा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से अर्जित की गई है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है? चलिए, आप लोग फटाफट आंसर करेंगे। भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर करेंगे। कनाडा के संविधान से, यानी ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, इस क्लास को लाइक जरूर करें और अपने साथियों के पास भी शेयर करें, क्योंकि सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है। चलिए, फटाफट आंसर करेंगे। मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से अर्जित किया गया है? चलिए, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार जो है किस संविधान से लिया गया है? फटाफट आप लोग आंसर करेंगे। रूस के संविधान से, यानी ऑप्शन सी वाले बिल्कुल राइट होंगे। अच्छा, आप लोग बताइएगा कितने जो है मौलिक कर्तव्य हैं। ठीक है, मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी है? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई है? चलिएगा, आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 8 का आप लोग। चलिए, भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई है? आयरलैंड के संविधान से। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखिएगा। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित में से किस देश का अनुसरण किया गया है? चलिए, फटाफट आप लोग इस क्वेश्चन का जवाब देंगे। और मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है, आप लोग ये भी बताइएगा। मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? चलिए, अमेरिका के संविधान से, यानी ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहां से ग्रहण की गई है? जैसा कि ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ब्रिटिश के संविधान से, यानी ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनरावलोकन के विचार को ग्रहण किया है ब्रिटेन से, फ्रांस से, स्विट्जरलैंड से, अमेरिका से। चलिए, आप लोग आंसर करेंगे फटाफट। भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनरावलोकन के विचार को ग्रहण किया है अमेरिका के संविधान से। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की संकल्पना कहां से अंगीकार की गई है? चलिए,
फटाफट आंसर करें आप लोग। आयरलैंड के संविधान से, यानी ऑप्शन ए वाले बिल्कुल राइट हो जाएंगे। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है? चलिए क्वेश्चन नंबर 15 का आप लोग आंसर करेंगे। चलिएगा साथियों, सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आंसर जरूर करें और लाइक जरूर करें इस क्लास को। आयरलैंड के संविधान से, यानी ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया है? फटाफट आप लोग आंसर करेंगे। संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया है? चलिएगा आंसर करिएगा आप लोग। अमेरिका के संविधान से, यानी ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में उल्लिखित स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व की संकल्पना किससे प्रेरित है? चलिएगा, फ्रांस के संविधान से, आयरिश के संविधान से, अमेरिका के संविधान से, ब्रिटिश के संविधान से। चलिएगा ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, फ्रांस के संविधान से। चलिएगा विधि के समक्ष समता लिया गया है, बताइएगा किस संविधान से? इंग्लैंड के, अमेरिका के, आयरलैंड के, जापान के। विधि के समक्ष समता। चलिएगा ऑप्शन ए राइट होगा, इंग्लैंड के संविधान से, यानी ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का यहां से देखिएगा साथियों, यहां से जो है हिस्ट्री का सेगमेंट स्टार्ट होता है, ठीक है? तो आप लोग बताइएगा किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ? फटाफट आप लोग आंसर करें। चलिए तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा 1936 में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया? चलिएगा फटाफट आप लोग आंसर करें। साथियों सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए लॉर्ड रिपन ने, यानी ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? चलिए अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? फटाफट आप लोग आंसर करेंगे। चलिए तारकनाथ दास, यानी ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जिन्होंने ऑप्शन डी विकल्प चुना है। इंडियन ऑनरेस्ट का लेखक किसे माना जाता है? बताइएगा इंडियन ऑनरेस्ट के लेखक कौन थे? बताइए फटाफट आप लोग आंसर करें। चलिए चलिए वैलेंटाइन सिरोल, यानी ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। आइए स्वदेश वाहिनी के संपादक थे। चलिए स्वदेश वाहिनी के संपादक कौन थे? फटाफट आप लोग आंसर करेंगे। स्वदेश वाहिनी के संपादक कौन थे? आ जाइए बताइएगा आप लोग, फटाफट आप लोग बताइए। रामकृष्ण पिल्ले, यानी ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइएगा लास्ट में अपना नाम और स्कोर जरूर बताइएगा। निम्नलिखित में से किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा जाता था? बताइएगा अंग्रेजी, गुजराती, तमिल, उर्दू। फटाफट आप लोग आंसर करेंगे दोस्तों। निम्नलिखित में से किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा जाता था? तमिल भाषा में, यानी ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन सी वाले बिल्कुल राइट हो जाएंगे। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था? चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का आप लोग आंसर करें। चलिएगा भाई जवाब दीजिएगा आप लोग भाई। प्राथमिक शिक्षा पर, यानी ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आइए देखिएगा किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश, ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? चलिए किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? क्वेश्चन नंबर 9 का आप लोग आंसर करें। चलिए ध्यान रखिएगा इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, यानी ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। निम्न में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? चलिएगा भाई निम्न में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? फटाफट आप लोग आंसर करेंगे दोस्तों। चलिएगा वेलेस्ली ने, यानी ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? चलिएगा साथियों देखिएगा यहां पर थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, आप लोग इसको करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है? ये वेलेस्ली नहीं वेलेजली होगा, ठीक है? निम्न में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी?
वेलेजलिनी, ठीक है, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में सबसे बाद में क्या हुआ? हड़प नीति, बंगाल का विभाजन, अस्थायी बंदोबस्त, सहायक संधि। चलिएगा आंसर करें अगर आपको जवाब पता हो तो। चलिए, बंगाल का विभाजन, अच्छा कब हुआ था आप लोग बताइएगा, डेट सहित बताइएगा, लेकिन कमेंट बॉक्स में लिखिएगा बंगाल का विभाजन कब हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। निम्न में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? कई बार यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। चलिए भाई बताइए। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, यानी ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? चलिएगा फटाफट आप लोग आंसर करेंगे। बाल गंगाधर तिलक जी, यानी ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? क्वेश्चन नंबर 16 का आप लोग आंसर करेंगे। सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कई बार यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आइए, गोदान और गबन दोनों एक ही लेखक की रचनाएं हैं, उनका नाम क्या है? टैगोर, मुंशी प्रेमचंद, कालिदास, निराला। फटाफट आप लोग आंसर करें। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, मुंशी प्रेमचंद। आइए, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बीएचयू के संस्थापक थे? आंसर करें दोस्तों। चलिएगा, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिएगा, गिल्टी मैन ऑफ इंडिया पार्टीशन पुस्तक के लेखक कौन है बताइएगा। गिल्टी मैन ऑफ इंडिया पार्टीशन पुस्तक किसने लिखी? चलिएगा आंसर करें आप लोग फटाफट। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने, यानी ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखिएगा है, इनमें से कौन भारत में मुसलमानों की उच्च शिक्षा के लिए पथ प्रदर्शक बने? चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर सैयद अहमद खान, यानी ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, इस क्लास के माध्यम से हमने हिस्ट्री प्लस पॉलिटी के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हर साल यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हमने उन्हीं सारे प्रश्नों को कंसाइज किया था, जो प्रश्न बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इस क्लास को पूरा फॉलो करें। अगर आप चैनल पर नए हैं, जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और अपने साथियों के पास भी इस क्लास को जरूर शेयर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।